खबरें तफसील से। सबसे पहले बात करेंगे राहुल गांधी के स्टेटमेंट की। राहुल गांधी ने कोरोना की दूसरी लहर के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया है। प्रेस से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मरकजी हुकूमत कोरोना को समझने में नाकाम रही है। राहुल के मुताबिक वजीर आजम इवेंट मैनेजर हैं। राहुल गांधी का कहना है कि लॉकडाउन इस मसले का मुस्तकिल हल नहीं है। उन्होंने टीकाकारी की सुस्त रफ्तारी को भी मरकज को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ 3% आबादी को ही कोरोना का टीका लगाया गया है। राहुल गांधी के मुताबिक कोरोना को जितना वक्त दिया जाएगा वो उतना ही खतरनाक होता जाएगा। कोरोना सिर्फ एक बीमारी नहीं है, कोरोना एक इवॉल्विंग, बदलती हुई बीमारी है। जितना समय आप इसको देंगे, जितनी जगह आप इसको देंगे, उतना खतरनाक ये बनता जाएगा। मैंने पिछले साल फरवरी में कहा, जगह बंद कीजिए, कोरोना को आप समय मत दीजिए, जगह मत दीजिए, दरवाजा बंद कीजिए। कोरोना के रोकने के 3-4 तरीके हैं। उन तरीकों में से एक परमानेंट सॉल्यूशन है, वो है वैक्सीन। लॉकडाउन हथियार है, मगर इससे लोगों को कष्ट होता है, दुख होता है, दर्द होता है। तो ये सॉल्यूशन नहीं है और ये टेम्पररी सॉल्यूशन है। सोशल डिस्टेंसिंग टेम्पररी सॉल्यूशन है, मास्क टेम्पररी सॉल्यूशन है, वैक्सीन परमानेंट सॉल्यूशन है। और यहां पे मैं आपको कह रहा हूं, ये जो सेकंड वेव है, फर्स्ट वेव ठीक है, उसमें बात समझ नहीं आई, वो अलग चीज है। मगर ये जो सेकंड वेव है, ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने जो नौटंकी की, प्रधानमंत्री ने जो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, इसका कारण सेकंड वेव है। और मैं देश को अभी बता रहा हूं, अगर वैक्सीनेशन इसी रेट पे चलता गया, मतलब आज के प्लान पे अगर आप चलें, तो मई 24 में हिंदुस्तान की पूरी जनता का वैक्सीनेशन होगा। अगर इस रेट पे वैक्सीनेशन चलता गया तो थर्ड वेव आएगी, फोर्थ वेव आएगी, फिफ्थ वेव आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि आपका वायरस बदल जाएगा, म्यूटेट कर जाएगा। बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो दिल्ली में कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, लिहाजा केजरीवाल हुकूमत ने अनलॉक का अमल मरहलेवार तौर पर शुरू करने का ऐलान किया है। केजरीवाल ने कहा कि बड़ी मुश्किल से कोरोना पर काबू पाया गया है, लेकिन कोरोना के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। इसीलिए तामीराती और सनती सरगर्मियां पीर से शुरू करने का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि यौमिया उजरत पर काम करने वाले तामीराती और फैक्ट्रियों से जुड़े हैं, इसलिए इन दोनों शोबों को 31 मई से खोला जाएगा। ख्याल रहे कि दिल्ली में 20 अप्रैल से लॉकडाउन लगाया हुआ है। एक महीने के अंदर दिल्ली में इस दूसरी वेव को, इसके ऊपर भी काबू पा लिया है दिल्ली के लोगों ने मिलकर। पिछले 24 घंटे में लगभग 1.5% संक्रमण दर आया है और लगभग 1100 के करीब केस आए हैं। और धीरे धीरे रोज़ केस कम हो रहे हैं, संक्रमण दर भी कम हो रही है। अस्पतालों के अंदर अब बेड मिलने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। आईसीयू बेड भी काफ़ी खाली हो गए हैं, ऑक्सीजन बेड्स भी काफ़ी खाली हो गए हैं। जितने हम लोगों ने ये केंद्र खोले थे, कोविड सेंटर खोले थे, उसमें भी अब बेड काफ़ी अवेलेबल हैं। तो ये समय है अब धीरे धीरे अनलॉकिंग करने का। कहीं ऐसा ना हो कि लोग कोरोना से तो बच जाएं, लेकिन भूखमरी से लोग मर जाएं। तो अपने को बैलेंस बना के चलना है कि एक तरफ कोरोना को भी कंट्रोल करना है और एक तरफ आर्थिक गतिविधियों को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी
साथ साथ कोशिश करनी है जहाँ जहाँ जितना बन सके उतना अलाउ किया जाए। तो सोमवार को सुबह 5 बजे तक ये वाला लॉकडाउन है। आज एलजी साहब की अध्यक्षता में डीडीएमए की मीटिंग हुई, दिल्ली डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की, और उसमें कुछ निर्णय लिए गए हैं लॉकडाउन खोलने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि अब धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया चालू कर रहे हैं। एनसीबी ने सिद्धार्थ पिठानी को गिरफ्तार कर लिया है। सिद्धार्थ पिठानी सुशांत के दोस्त हैं और सुशांत सिंह केस में एनसीबी को उनकी तलाश थी। एजेंसी ने सिद्धार्थ पिठानी को हैदराबाद से गिरफ्तार किया है। सिद्धार्थ पिठानी ही सबसे पहले सुशांत सिंह की लाश देखी थी। वाज़ेह रहे, सिद्धार्थ ने ही पुलिस को फोन करके जानकारी दी थी सुशांत की खुदकुशी के बारे में। नारदा केस में तृणमूल के गिरफ्तार लीडरों को राहत मिली है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इन लीडरों को उबूरी जमानत दे दी है। फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा और शोविन चटर्जी को उबूरी जमानत मिल गई है। इसके अलावा बात करेंगे लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल पटेल सुर्खियों में हैं क्योंकि लक्षद्वीप में इस्लाहात के लिए मुतारिफ किए गए कवानीन पर हलचल मची हुई है। अपोजिशन जमातें इस्लाहात को गैर जमहूरी करार देकर प्रफुल्ल पटेल को ओहदे से हटाने का मुतालबा कर रही हैं, जबकि लक्षद्वीप इंतजामिया इन इस्लाहाती इकदाम का दिफा कर रही है। लक्षद्वीप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एस असगर अली का कहना है कि जजीरे की हिमायत जहत तरक्की के लिए ये इकदाम किए जा रहे हैं। लक्षद्वीप पंचायत रेगुलेशन 2021 को रवा साल फरवरी में मुतारिफ कराया गया, जिसके जरिए मुंतखब पंचायत बॉडीज के इख्तियारात वापस लिए गए हैं। जिन अफराद के 2 से ज्यादा बच्चे हैं उनको इलेक्शन लड़ने से नाअहल करार दिया गया है। एडमिनिस्ट्रेटर ने लक्षद्वीप में जानवरों के तहफ्फुज से मुतालिक कानून 2021 के निफाज के जरिए नए कवानीन इस्लाहात को मुतारिफ करवाए हैं, जिसकी रूह से गाय के गोश्त पर पाबंदी है। Integrated island management plan, and in that it is clearly written, clearly mentioned how to do development, but the implementation part is not there. What I want is there must be no misinformation campaign against Lakshadweep, because of which those staffs, those officials who are working full time for the development of Lakshadweep should not be disturbed. Peace, yes, we remain peaceful, Lakshadweep is peaceful, but that is not enough. Past experience, emerging situations, future requirements, because we are planning so many things for the Lakshadweep. We want to develop this. After 75 years of independence, development was not commensurate with its potential. Why not Lakshadweep become Maldives of India? It is considered as coral's paradise of India. We want to develop that. Yes, peace is essential. We have to maintain. Now also it is peaceful. It will remain peaceful in the days to come. But at the same time, we have to do holistic development of these islands. ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। बात करेंगे कोरोना की। मुल्क में कोरोना की रफ्तार में कमी वाक़ई हो रही है। एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना के 1,86,364 नए मामलों की तस्दीक हुई है, जबकि एक दिन में 3,660 अफराद की कोरोना से मौत हुई है। पिछले 24 घंटों में 2,59,459 अफराद सेहतियाब हुए हैं। मुल्क में कोरोना के 23,43,152 एक्टिव मामले हैं, जबकि कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन मुहिम के तहत अब तक 20,57,00,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका दिया जा चुका है। कोरोना के खिलाफ मुल्क भर में टीकाकारी मुहिम तेजी से चलाई जा रही है, लेकिन वैक्सीन की किल्लत की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं मुंबई में आज भी 18 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को कोरोना का टीका नहीं मिलेगा। मुंबई में वैक्सीन की किल्लत बरकरार है। मुंबई में आज सिर्फ 45 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को ही वैक्सीन दी जाएगी और उन्हीं लोगों को वैक्सीन दी जाएगी जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। भगौड़े कारोबारी की हवालगी पर डोमिनिका की अदालत ने रोक लगा दी है। इस केस की समाअत आज फिर होगी। चौकसी को डोमिनिका के बाहर किसी दूसरे मुल्क के हवाले किया जाएगा या नहीं, आज ये तय हो जाएगा। चौकसी की
लीगल टीम ने हवालगी पर रोक लगाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। चौकसी के वकील का इल्जाम है कि उनके मुवक्किल को कानूनी चाराजोई करने से रोका जा रहा है। हालांकि टीम को चौकसी से मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। चौकसी को अदालत के रूबरू पेश किया जाए, इसके लिए उनके वकील ने हैबियस कॉर्पस की अर्जी दाखिल की है। इसके बाद बात करेंगे, बशारुल असद भारी अक्सरियत से सदारती इंतखाबात जीत गए हैं। उन्हें 95.1% वोट हासिल हुए हैं। इसी तरह असद चौथी बार शाम के सदर मुंतखब हो गए हैं। मगरबी मुल्कों ने इंतखाबात को गैर मुनसिफाना करार दिया है। असद ने सन 2000 में अपने वालिद की वफात के बाद शाम की सदारत का अहद संभाला था। कोरोना पर मुकम्मल तौर पर काबू पाने के लिए हुकूमत की कोशिशें दिन रात जारी हैं। वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन विश्वास सारंग के मुताबिक वजीर आला की हिदायत पर हुकूमत साइकिल पर घर घर जाकर होम आइसोलेशन पर काम कर रही है। ग्राम पंचायत में कोरोना से 100% खत्म हो, इसके लिए किल कोरोना मुहिम जारी रहेगी। रियासत में ऑक्सीजन की कोई कमी ना हो। हुकूमत की कोशिशों से भोपाल में बाजियाबी की शरह में भी इजाफा हुआ है। लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी पॉजिटिविटी लगातार कम हो, और ये हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है कि हमने भोपाल के नंबर को बहुत नीचे किया है। पॉजिटिविटी रेट लगातार भोपाल में गिरा है, रिकवरी रेट बढ़ा है। अब हम देख रहे हैं कि बहुत सारे वार्ड में हमारी पॉजिटिविटी रेट 0 हो गया है। वैक्सीन लगने के 1-2 दिन तक बुखार आ सकता है, ये पहले भी बोला गया है। वैक्सीन लगने के 1-2 दिन आपको लथार्जी या कमजोरी या हाथ पैरों में दर्द हो सकता है, पर इसका कतई मायने ये नहीं है कि वैक्सीन का ये रिएक्शन है। ये जनजागरण का एक बड़ा पहलू है। जो होम आइसोलेशन में मरीज हैं उनसे मिलने गया था। लगातार हम ये काम कर रहे हैं और इसके पीछे का मंतव्य यही है कि जो होम आइसोलेशन में है उनको मेडिकल किट समय से मिले, वो जल्द से जल्द इस बीमारी से रिकवर हों, और उसके साथ ही वो होम आइसोलेशन के जो प्रोटोकॉल हैं उसका पूरा पालन करें। 100% पंचायत कोरोना मुक्त हो, ये हमारा लक्ष्य है, और इसीलिए किल कोरोना अभियान में और तीव्रता दी गई है। किल कोरोना अभियान के तहत हमारी प्रशासकीय टीम गांव के सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता के मार्गदर्शन में एक एक घर में जाकर इस बात का सूचना ले रही है कि किसी को कोरोना के लक्षण तो नहीं है। देखिए, सीधा सीधा ऑक्सीजन का युक्तियुक्तकरण पहले से किया जा रहा है। ये बात सही है कि सरकार की नीति का परिणाम है कि आज मध्य प्रदेश में कहीं भी ऑक्सीजन की कमी नहीं है। सीधा रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम का, जो इस वक्त हमारे साथ रास्त तौर पर जुड़े हुए हैं। मेहताब आलम, एक जब विश्वास सारंग का बयान हम सुन रहे थे उसमें मैंने ये सुना कि उन्होंने कहा कि जो पॉजिटिविटी रेट है वो 0 हो गया है, लेकिन पॉजिटिविटी रेट 0 तो नहीं हुआ है, क्योंकि मध्य प्रदेश में अभी भी केसेस सामने आ रहे हैं। इसमें जरा थोड़ा सा इस बयान को साफ कीजिएगा। साहिबा, जो पॉजिटिविटी रेट 0 की जो बात की जा रही है, तो मध्य प्रदेश के बहुत सारे देही इलाके ऐसे हैं। अगर मैं मध्य प्रदेश के 22,813 गांव की बात करूं तो उसमें से 20,313 गांव ऐसे हैं जहां पर पॉजिटिविटी रेट 0 हो गया है। तो उन्होंने देही इलाकों की उन पंचायतों की बात की है जहां पर पॉजिटिविटी रेट 0 हो गया है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में जो है पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 93% हो गया है। तो हुकूमत के जरिए इस चीज को लेकर मुहिम चलाई जा रही है। आज वजीर मेडिकल एजुकेशन खुद भोपाल की सड़कों पर साइकिल से निकले थे। उन्होंने होम आइसोलेशन के मरीजों से मुलाकात की और फिर किल कोरोना मुहिम को जो है और तेज करने की जो है उस पर उन्होंने की, ताकि मध्य प्रदेश के चाहे शहर हो या देही इलाके हो, पंचायत के इलाके हो, वहां से कोरोना का खात्मा हो सके। अगर हम जो है देही इलाकों की बात करें तो जहां पर हुकूमत की सतह पर जो है 25,000 क्वारंटाइन जो है सेंटर बनाए गए थे, अब वहां पर जो है 86% जो है सेंटर
जो है वहां पर बेड खाली हो गए हैं, क्योंकि वहां पर तमाम लोग सेहतियाब हो गए हैं। तो कोरोना की जो रिकवरी रेट है बड़ी तेजी से उसमें इजाफा हो रहा है। नए मरीजों की तादाद में कमी हो रही है। जहां पर 28 दिन पहले मध्य प्रदेश में 14,500 यौमिया तौर पर मरीज जो है सामने आते थे, वहीं पर आज की अगर बात करें तो 1,918 मरीज ही जो है 24 घंटे में सामने आए हैं। इस तरह से बड़ी तेजी से रिकवरी हो रही है और हुकूमत ये चाहती है इस रिकवरी रेट को और बेहतर बनाया जाए, ताकि 1 जून से मध्य प्रदेश के ज्यादा से ज्यादा जिलों को अनलॉक किया जा सके। बिल्कुल मेहताब आलम, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कोरोना के मामले में बेहतरी आ रही है, लेकिन अगर हम पिछले साल की बात करें, हम कोरोना के मामले जैसे कम होते हैं वैसे ही लापरवाह हो जाते हैं, सारे जो इंतजामात हैं वो ढीले पड़ जाते हैं। ऐसे में हुकूमत को अभी कुछ सख्ती बरकरार रखनी होगी ताकि जो कोरोना के मामले हैं वो फिर से दोबारा एक्टिव ना हो जाए। देखिए, इसीलिए हुकूमत ने जो पॉलिसी बनाई है वो पॉलिसी ये है कि तमाम जगहों पर एक साथ शहर नहीं खोले जाएंगे। तमाम चीजों पर जो है नजर रखी जाएगी। जो पर भी तैयारी की जा रही है कम जुम्मे खोलने के लिए, सरकारी दफातर में एक साथ 100% लोग नहीं आएंगे, बल्कि उसमें 50% लोगों को ही इजाजत दी जाएगी। अभी जो है सिनेमा हॉल को, शॉपिंग मॉल को नहीं खोला जाएगा, बल्कि इसमें जोन वाइज दुकानों को खोला जाएगा। अगर एक शहर के एक मोहल्ले में जो किराना की दुकान खुली है तो दूसरे मोहल्ले में सब्जी की दुकानें खुली जाएंगी, ताकि जो है लोगों की भीड़ भी ना हो और लोग अपनी जरूरत के सामान को खरीद सके। यहाँ पर लोगों को ये गुजारिश की जा रही है कि आप अपने शौक पूरे मत कीजिए, बल्कि जरूरत पर नजर रखिए। जरूरत अगर रहेगी, जिंदगी रहेगी, तो आपके शौक को दोबारा पूरा किया जा सकता है। तो हुकूमत मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर कर रही है ताकि इंसानी जिंदगी के कारवां को बेहतर बनाया जा सके। सेहत का जो मामला है उसके शोबे में और बेहतरी पैदा की जा सके और कोरोना की चेन को तोड़ने का बेहतर से बेहतर जो इंतजाम हो सकता है वो किया जाए। बिल्कुल, जिस तरीके से कोरोना के केसेस में कमी आ रही है, वहीं ऑक्सीजन की किल्लत में भी अब किल्लत नहीं हो रही है। लेकिन जिस तरीके से ब्लैक फंगस के केसेस बढ़ रहे हैं, उसकी दवाई की अब डिमांड ज्यादा हो रही है। तो क्या ब्लैक फंगस के जो इंजेक्शन हैं उनको लेकर हुकूमत इकदाम किए हैं हुकूमत ने? इस हवाले से जानकारी। देखिए, मध्य प्रदेश में सहबा ब्लैक फंगस के मरीजों में मुसलसल इजाफा जारी है और मध्य प्रदेश में मरीजों की तादाद 1224 हो गई है और अब तक ब्लैक फंगस के 76 मरीजों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा मरीज जो है इंदौर और भोपाल में है, उसके अलावा दूसरे शहरों में। लेकिन जो इसके लिए जरूरी इंजेक्शन है इन्फोटेसिन, उस इंजेक्शन की अभी भी किल्लत बरकरार है। हुकूमत की सतह पर जो है इसकी फराहम करने की कोशिश की जा रही है। सरकारी अस्पतालों के साथ साथ प्राइवेट अस्पतालों में जो है इसके लिए अलग से वार्ड बनाए गए हैं, ताकि इसके मरीज जो है उनको जो है उसके असरात, उसके वायरस जो है दूसरे मरीजों तक न पहुंचे। हुकूमत की सतह पर कोशिश की जा रही है, उस कोशिश में और बेहतरी करने की जरूरत है, ताकि मरीजों को, उनके अजीजों को जो है इन्फोटेसिन इंजेक्शन की फराहमी के लिए दर दर की ठोकरें न खानी पड़े। बिल्कुल, और लेकिन जिस तरीके से हम मामले कम देख रहे हैं, अनलॉक की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन इसमें आवाम की जिम्मेदारी भी अभी खत्म नहीं होती है, क्योंकि हमने देखा है जैसे ढील जाती है आवाम लापरवाह नजर आने लगती है। इसमें देखिए, दोनों जिम्मेदारी, फराइज जो है इसको दोनों को अदा करना है। हुकूमत को भी अपने फराइज को अदा करना है और अवाम को भी अपने फराइज को अदा करना है। अगर दोनों चौकस रहेंगे, दोनों जो है बेदारी का सबूत देंगे, तभी बीमारी का खात्मा होगा। अगर किसी एक सतह पर भी जो है लापरवाही होगी तो बीमारी जो अपने पैर फिर पसार देगी, जिसे गुज़िश्ता साल में हुआ था कि लोग लापरवाह हुए। और फिर अगर हम पिछले दिनों की बात करें, 4 दिन पहले न्यूज़ 18 ने जिस तरह से ग्वालियर के, जबलपुर के और भोपाल के जो है सब्जी मंडियों, कृषि मंडियों के विजुअल दिखाए थे कि वहां पर हजारों की तादाद जब उमड़ पड़ी थी, तो राजधानी भोपाल में एक बड़ा कदम उठाते हुए जो है जो सड़कों पर गाड़ियां लगाई गई और वो लोग जो गैर जरूरी तौर पर जो है टहल रहे थे उनको न सिर्फ गिरफ्तार किया करके दूर ले जाके छोड़ा गया, बल्कि उनको उठक बैठक भी लगवाई गई। तो इस तरह से हुकूमत की सतह पर, इंतजामिया की सतह पर इकदाम जारी है और लोगों को समझाने की जो सिलसिला जारी है कि आप बेदार रहेंगे, आप मास्क लगाएंगे, सोशल डिस्टेंस पर फॉलो करेंगे और हुकूमत की हिदायत पर अमल करेंगे तो आप भी महफूज रहेंगे। ये तमाम जो कोशिशें हैं, ये तमाम हिदायत जो है, ये कर्फ्यू नहीं बल्कि केयर फॉर यू है। आपका ख्याल है, आप महफूज रहे, आपका घर महफूज। हमें बेफिक्र नहीं होना है, हमें अभी भी एहतियाती तदाबीर पर अमल करना है और हुकूमत को भी लगातार इस मामले में काम करते रहना है। मेहताब आलम, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। खिदमत खलक का जज्बा अगर इंसान में मौजूद हो तो माजूरी भी उसके
किसी काम में रुकावट नहीं बनती है। हैदराबाद में ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं, जिसमें से एक विजयनगर कॉलोनी में रहने वाले समाजी जहदकार मुकर्रम अली सिद्दीकी भी शामिल हैं। मुकर्रम अली सिद्दीकी अपनी कमजोरी के बावजूद गरीब मुस्तहक कोरोना पॉजिटिव मुतासरीन में मुफ्त अद्वियात की तकसीम का बेड़ा उठाए हुए हैं, ताकि माशी तौर पर पसमानदा अफराद की दादरसी करते हुए उनको जायद माली बोझ से छुटकारा और राहत पहुंचाई जा सके। इस मकसद के लिए उन्होंने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। जरूरतमंद मरीज अपना आधार नंबर, एड्रेस, डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन, कोविड की पॉजिटिव रिपोर्ट दिए गए नंबर पर सेंड करने की अपील की गई है। मुकर्रम अली सिद्दीकी ने गुज़िश्ता साल राशन तकसीम किया था। इबादत से जन्नत मिलती है और खिदमत से खुदा, तो इसी बात के तर्ज खिदमत का काम इंशाअल्लाह हमारा जारी रहेगा। इस साल भी लॉकडाउन में हैदराबाद में हम फिर से फ्री मेडिसिन कैंपेन लेकर आए हैं कोविड पेशेंट्स के लिए। जो गरीब मुस्तहिक कोविड पेशेंट्स हैं उनको हम एक नंबर दे रहे हैं व्हाट्सएप का, जो नंबर है 9100012768। इस नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप के जरिए आपको आपका कोविड रिपोर्ट, आपका मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन और आपका आधार कार्ड, ये 3 चीजें भेजना है। ये भेजने पर हमारी टीम और हम लोग उसको वेरीफाई करते हैं और आपको एक टोकन भेजते हैं। वो टोकन ले जाकर आप हैदराबाद के किसी भी मेट प्लस फार्मेसी पे आप बताएंगे तो आपको फ्री में मेडिसिन मिलेगी। पिछले साल हम 3 मेडिकल हॉल से टाई अप किए थे, इस बार हम मेट प्लस से टाई अप किए। मेट प्लस जो हैदराबाद की वन ऑफ द बिगेस्ट फार्मेसी चेन है, उनके हैदराबाद में 300 मेडिकल हॉल्स है। वो सारे 300 मेडिकल हॉल्स पे हमारा टाई अप है। आप हमारा टोकन बता के उनसे फ्री दवाई ले सकते हैं। ये जो फैसिलिटी दी जा रही है ये खुसूसन कोविड पेशेंट्स के लिए जो मुस्तहिक गरीब है, जो दवाई अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको हम ये मेडिसिन दे रहे हैं और इंशाअल्लाह ये हमारी सर्विस जारी रहेगी। ये खिदमत का काम हमारा जारी रहेगा, ये हम नहीं रोकेंगे। लॉकडाउन चलने दीजिए, रुकने दीजिए या एक्सटेंड भी अगर होता है लॉकडाउन, तो भी हमारी मेडिसिन की सर्विस कंटिन्यू रहेगी और हमारे मुस्तहिक भाइयों में हम उनको जिस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं वो हम इंशाल्लाह जरूर करेंगे। आफ्टर वेरिफिकेशन। खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।